नमस्कार, पीजीएस न्यूज में आपका स्वागत है। पीजीएस न्यूज हर रोज लाता है हरियाणा से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण और काम की खबरें, तो बिना समय गवाए जान लेते हैं। पहले जानते हैं मौसम का हाल। हरियाणा में आज बुधवार से मौसम में बदलाव आएगा, जिसके तहत प्रदेश के 3 जिलों में बादल छाने, हवाएं चलने, गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं 1 से 3 मई तक पूरे प्रदेश में बारिश होने की संभावना है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कृषि मौसम विज्ञान विभागाध्यक्ष डॉक्टर मदन कीचड़ ने बताया कि 1 मई से हवा में बदलाव और हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव के कारण 1 से 3 मई के दौरान आंशिक बादल छाने, धूल भरी हवाएं चलने और कहीं कहीं बूंदाबांदी और हल्की बारिश होने की संभावना है, जिसके कारण दिन के तापमान में गिरावट आएगी। इसके बाद 4 मई को एक और पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है, जिसके कारण दिन के तापमान में गिरावट आएगी। इसके बाद 4 मई को एक और पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना के कारण मौसम में लगातार बदलाव की संभावना बनी रहेगी। आगे समाचारों में हरियाणा के सरकारी स्कूलों में किचन गार्डन की तर्ज पर पोषक वाटिकाएं तैयार की जाएंगी। इनमें बच्चों को हरी सब्जियों के साथ फलों का स्वाद भी चखने को मिलेगा। जिन स्कूलों के पास आधा एकड़ या इससे अधिक खाली जमीन है, वहां पर चीकू, अमरूद, आम, पपीता, अनार, अंगूर, ड्रैगन फ्रूट, नीम, तुलसी और हरी सब्जियों के पौधे लगाए जाएंगे। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सभी जिलों में एक स्कूल का चयन किया जाएगा। मौलिक शिक्षा निर्देशक की ओर से सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को अपने जिले में किसी एक सरकारी स्कूल का चयन करने को कहा गया है, जहां आधा एकड़ या इससे अधिक जमीन उपलब्ध हो। पोषक वाटिका में फलदार पौधे लगाने के साथ ही बच्चों को इनकी देखरेख के लिए प्रेरित किया जाएगा। आगे समाचारों में हरियाणा कांग्रेस ने संविधान बचाओ कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदयबान और दीपेंद्र हुड्डा जैसे प्रमुख नेता शामिल होंगे। ये नेता रैलियों में भाग लेंगे और कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे। 25 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच रैलियां होने वाली थी, लेकिन अब जिला और हल्का स्तर पर 3 से 17 मई तक आयोजित की जाएंगी। आगे समाचारों में हरियाणा में गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल कार्ड बनवाकर विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए 12,600 दंपतियों ने कागजों में फर्जी तरीके से तलाक दिखा दिया। परिवार पहचान पत्र में 1,80,000 रुपए से कम वार्षिक आय दिखाने के लिए रिकॉर्ड में हेराफेरी कर तलाक के फर्जी दस्तावेज लगा दिए गए। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फर्जी तलाक दिखाकर लाभ लेने के सबसे ज्यादा मामले झज्जर, रोहतक और सिरसा में सामने आए हैं। पुलिस जाँच में पता चला कि गिरोह का नेटवर्क नूंह सहित अन्य जिलों में भी फैला हुआ है। आगे समाचारों में पंजाब सरकार की तरफ से भाखड़ा का पानी रोकने के बाद हरियाणा में जल संकट का खतरा मंडराने लगा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, सतलुज यमुना लिंक के पानी का विषय नहीं है, यह विषय पीने के पानी का है। हर वर्ष अप्रैल, मई और जून के महीने में हरियाणा कॉन्टैक्ट पॉइंट पर 9,000 क्यूसेक पानी भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड द्वारा दिया जाता है। सीएम सैनी ने आगे कहा कि यदि हरियाणा के कॉन्टैक्ट पॉइंट पर कम पानी आता है तो दिल्ली में भी पीने के पानी की आपूर्ति प्रभावित होगी। जब तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तब तक दिल्ली जाने वाले पानी पर पंजाब की मान साहब की सरकार को कोई आपत्ति नहीं थी। अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है, तो दिल्ली की जनता को सजा देने के लिए मान साहब यह बयानबाजी क्यों कर रहे हैं। आगे समाचारों में 34 साल की सर्विस में 57 ट्रांसफर और उनमें 8 पोस्ट ऐसी जिनमें 1 माह का भी कार्यकाल पूरा नहीं हो सका। इसी रिपोर्ट कार्ड के साथ ही हरियाणा के सबसे चर्चित आईएएस अधिकारी अशोक खेमका आज रिटायर हो रहे हैं। हरियाणा की आईएएस एसोसिएशन की ओर से बाकायदा उनके विदाई समारोह का आज लेटर भी जारी किया गया है। अभी अशोक खेमका हरियाणा परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं। 1991 बैच के सीनियर आईएएस अशोक खेमका पूरे देश में अपने ट्रांसफर को लेकर चर्चा में रहे हैं, मगर उनका नाम ज्यादा चर्चा में तब आया जब उन्होंने कांग्रेस की लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट और डीएलएफ के बीच 2012 में गुरुग्राम के मानेसर सिकोपुर में 3.5 एकड़ जमीन के सौदे के म्यूटेशन को रद्द कर दिया। इसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रचार के दौरान इस लैंड डील का मुद्दा उठाया। ये मुद्दा देशव्यापी बन गया। भाजपा ने हर प्रांत में इसे जोर शोर से उठाया। आगे समाचारों में मदर डेयरी
डेयरी और वेरका ब्रांड ने देश भर में दूध के दाम में 2 रुपए लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। नई कीमतें आज यानी बुधवार 30 अप्रैल से ही लागू हैं। इस बढ़ोतरी के बाद अब मदर डेयरी के फुल क्रीम दूध की कीमत 67 से बढ़कर 69 रुपए प्रति लीटर और टोन्ड मिल्क की 54 से बढ़कर 56 रुपए लीटर हो गई है। आगे समाचारों में, हरियाणा के यमुनानगर में बुधवार सुबह एक गर्भवती महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। खेतों में घास काटने आई कुछ महिलाओं ने शव को देखा, जिसकी सूचना उन्होंने पुलिस और ग्रामीणों को दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि महिला की हत्या का शक है। इसके शरीर पर किसी धारदार हथियार से काटने के घाव हैं। साथ ही उसके चेहरे को भी किसी भारी वस्तु से बुरी तरह कुचला गया है ताकि उसकी पहचान न हो सके। शव के हाथ में मेहंदी लगी हुई है और लाल चूड़ा पहना हुआ है। फिलहाल शव की पहचान का प्रयास किया जा रहा है। आगे समाचारों में, भाखड़ा नहर में कटौती से हिसार और सिरसा में जल संकट खड़ा हो गया है। हिसार में टैंकर माफिया एक्टिव हो गए हैं। 400 के टैंकर के 1200 रुपए वसूले जा रहे हैं। इसके अलावा फतेहाबाद में सिंचाई पर रोक लगा दी गई है। जींद में निर्माण कार्य और वॉशिंग स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। झज्जर में नहाने पर रोक लगाने के साथ किसानों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। पंचकुला में भी कनेक्शन काटने की चेतावनी दी गई है। वहीं इनोला के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला ने चेतावनी दी कि अगर हरियाणा को उसके हिस्से का पानी पंजाब नहीं देता है तो हम मजबूर होकर पंजाब से हरियाणा होकर जाने वाले सभी रास्ते बंद करने पड़ेंगे और यह कोरी धमकी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हरियाणा को SYL का पानी मिलना चाहिए था, जो कि आज तक नहीं मिला है। पंजाब के सीएम को यह भी नहीं पता कि वो क्या बोल रहे हैं और ऐसी ओछी बात करके हरियाणा और पंजाब के किसानों को लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आगे समाचारों में, हरियाणा के गुरुग्राम में सेक्टर 102 स्थित झुग्गियों में आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि उसमें 50 झुग्गियों को अपनी चपेट में ले लिया। आग की वजह से वहां रखे सिलेंडरों में लगातार ब्लास्ट हुए। वहां रहने वाले लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। घटना बुधवार सुबह करीब 4 बजे की है। आग की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। अधिकारियों का कहना है कि आग के बीच कुछ लोगों को रेस्क्यू किया गया है। आग पर काबू पा लिया गया है। आग में किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है। अभी आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। आज समाचारों में बस इतना ही। कल मिलते हैं और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।